हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर लाडला, डॉक्टर नवनीत कालरा, और आज फिर से अपनी पूरी पुरानी फॉर्म में आ गया हूं। देख रहे हो ना, जब जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ मैं अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता हूँ, लेकिन दिल का मामला है। जी हाँ, दिल का मामला है। टॉपिक ये है कि दिल की मसल, हार्ट मसल्स का वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है सडन कार्डियक डेथ या हार्ट फेलियर, यानी लंग्स में पानी का भर जाना, हार्ट का सही से काम ना कर पाना, हार्ट का सही से पंप ना कर पाना। कोविड के बाद स्पेशली जब इतनी सडन कार्डियक डेथ हो रही हैं, और कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि कई लोगों का हार्ट वीक हो चुका था कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड की वजह से, कुछ लोग कहेंगे वैक्सीन की वजह से, जो मर्जी मान लो, ठीक है। लेकिन पोस्ट कोविड अपने आप में एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और जिसने हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमारा हार्ट की मसल अगर कमज़ोर है तो उसका कारण हार्ट में ब्लॉकेज ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिना ब्लॉकेज के भी ऐसा हो सकता है, हालांकि हार्ट ब्लॉकेज सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और भी बड़े सारे कारण होते हैं, आज मैं मोटे मोटे 2-4 कारण बताऊंगा। इसके अलावा बहुत डिटेल दिया, रेयर कारण बताने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, और क्या सिम्टम होते हैं और ट्रीटमेंट क्या करना है और आपको क्या ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, बस इतना ही बताऊंगा। देखो, हार्ट की मसल जो वीक होती हैं, जिसको हम पता कैसे लगाते हो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मसल के वीक होने का एक सबसे बड़ा कारण हार्ट में ब्लॉकेज होना, खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज का हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस का हो जाना, नंबर 1। नंबर 2, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जहाँ पे स्पेशली शुगर के पेशेंट में हार्ट की मसल बहुत वीक हो जाती हैं, विदाउट ब्लॉकेज भी हो सकती हैं, इसीलिए शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और क्या, कई बार वायरल इन्फेक्शन होते हैं, वो मसल पे असर डाल देते हैं, है ना, तो ये भी एक रीज़न होता है। उसके अलावा कुछ और रेयर डिजीज़ होते हैं, मैं रेयर डिजीज़ की बात नहीं करूँगा आज। ख़ास तौर पे जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन लोगों को भी अपना टाइम टू टाइम इको कार्डियोग्राफी हर 2-4 साल के बाद करा के देख लेना चाहिए। और यस, पोस्ट कोविड, मैं इसीलिए बता रहा हूँ पोस्ट कोविड, कि कोविड में बहुत सारे लोग जो सीरियस हुए थे, जो एडमिट भी रहे, सीरियस हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, उनको हर 3 साल बाद अपना इकोकार्डियोग्राफी करा के देखना चाहिए कहीं कोई मसल पे असर तो नहीं आ गया। और जो एल्कोहलिक, जो दारूबाज हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले, उनमें भी देखा गया है हार्ट की मसल कई बार कमज़ोर हो जाती है, और कई बार कोई रीज़न नहीं होता। सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जहाँ पे कोई भी रीज़न नहीं था, लेकिन हार्ट की मसल वीक हो गई। लेकिन हाँ, जो लोग मोटे हैं, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है ना, जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हैं, तो इन लोगों के चांसेस नो डाउट ज़्यादा होते हैं। स्पेशली ब्लॉकेज तो है ही एक सबसे बड़ा कारण। आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बार मैंने देखा है कि कई बार पेशेंट को एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है कि इकोकार्डियोग्राफी कराने गए तो पता चला कि हार्ट सिर्फ 35% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है। कैसे पता चलता है इकोकार्डियोग्राफी से? मालूम है, इकोकार्डियोग्राफी में एक फंक्शन होता है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो कि नॉर्मली 55 से 60% तक होता है। ये अगर 50% से नीचे आ गया तो हम मानते हैं कि कम होना शुरू हो गया है, और अगर ये 35% से नीचे आ जाए तो हम बोलते हैं कि ये सीवियरली इम्पेयर्ड हो गया है, और 20-25-15% तक भी कई बार मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। हालांकि ये भी सच है कि मैंने 15-20% पे भी पेशेंट को कई साल तक उनको सही दवाइयों के साथ जीते हुए सालों तक देखा है। 10-10, 15-15 सालों तक मैंने उनको देखा है, और होने को एक पल में कुछ हो जाए कोई गारंटी नहीं है। सडन कार्डियक डेथ बहुत बड़ा कारण है इन कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में। कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं मसल का वीक हो जाना। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब सारे चैम्बर्स एनलार्ज हो गए, सारे चैम्बर बड़े हो गए, ठीक है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन से ज़्यादातर केसेस में हमें पता चलता है कि हार्ट की मसल्स वीक हो चुकी हैं। कई बार वाल भी डैमेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक के बाद मसल भी डैमेज हो जाती है, इसीलिए हार्ट अटैक। और जब आपको पता, एक बार मैंने और नोट करी है कि जब लोगों को पता चल जाता है कि उनकी ब्लॉकेज हो गई है, हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज हो गई है, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि स्टेंट डलवा लो, दूसरे ने बोला बाईपास करा लो, लेकिन पेशेंट मानते नहीं हैं। वो कहते हैं सर ये सब बेकार की बात है, हम कुछ नहीं कराएंगे, है ना। तो मैं उसके बाद फिर धीरे 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 इनकी मसल पे असर आना शुरू होता है, फिर मसल्स वीक हो जाती हैं, और जब मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाए फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, ये ध्यान रख लेना। और सिम्टम क्या होते हैं मसल के वीक होने के? मसल के वीक होने के सबसे बड़ा सिम्टम होता है सांस फूलना। चलने पे आपको सांस फूलती है,
आप लेट जाते हो रात को तो सांस फूलती है, बैठ जाते हो थोड़ा आराम मिलता है। क्यों? लेटते ही आपके लंग्स में पानी भर जाता है, चलने में छाती में डिस्कम्फर्ट होना, है ना, या कभी कभी चक्कर आ जाना, या कभी बेहोश हो गए, गिर गए सडन, है ना, तो इस तरह की वीकनेस बहुत फील होना खड़े होने में, चलने में, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वेट लॉस भी मैंने देखा, कार्डियोमायोपैथी के केसेस में वेट लॉस भी होते देखा है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा मैंने जो सिम्टम देखा वो चलने में सांस का फूलना, और या फिर लेटे हुए ज़्यादा जब पानी भर जाएगा। पानी तो फिर जरूरी नहीं होता, कई बार मसल अगर हल्की फुल्की कमजोर हुई है तो पानी नहीं भी भरता है, 35-40% पे पानी का जरूरी नहीं भरेगा ही भरेगा, जब तक कोई सुपर एडेड कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, या कोई एक्यूट ट्रॉमा ना हो, या दोबारा से कोई हार्ट अटैक ना हो, तो पानी जनरली भरते नहीं है अनटिल अनलेस कि उनका फंक्शन 30-35% तक आ जाए, है ना, मतलब 50% डैमेज हो जाए मसल, तब जाके पानी भरना शुरू होता है। और पानी भरता है तो फिर जब आदमी लेटेगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा और सांस फूलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सांस फूलना सबसे बड़ा कारण है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना चलने में, वो भी एक कारण हो सकता है। और बहुत ज़्यादा वीकनेस, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, चलते हैं तो बहुत वीकनेस आ जाती है, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो सांस फूलनी या कमजोरी आ जाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ चुनिंदा कारण बताए हैं, लेकिन अब करना क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज़, इसका एक टेस्ट जो है वो इकोकार्डियोग्राफी है, चाहे 2D इको या कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। और इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट्स बहुत वेरी करती हैं, करने वाले पे डिपेंड करता है। बात वही है सारी कि आप कहाँ से कराते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी डीएम कार्डियोलॉजिस्ट या डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट से कराऊँ। कहने को तो आजकल एमबीबीएस डॉक्टर भी सीख के कर रहे हैं, डिप्लोमा जिन्होंने कार्डियोलॉजी ने किया हुआ वो भी सीख के कर रहे हैं, एमडी मेडिसिन वाले भी कर रहे हैं। पर मैं प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक जो एक्चुअल जो कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, वो तो डीएनबी कार्डियोलॉजिस्ट होता है या फिर वो डीएम कार्डियोलॉजिस्ट होता है। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो एमडी मेडिसिन अगर इको कर रहा है तो वो गलत होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अपना मेरी एक प्रेफरेंस है। पर जहाँ पे मुझे नहीं कोई अवेलेबल होगा तो मुझे एमडी मेडिसिन से भी कराना पड़ेगा। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एमडी मेडिसिन की रिपोर्ट खराब, अगर उसने बहुत अच्छे, क्योंकि इकोकार्डियोग्राफी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स में बहुत वेरिएशन आता है, ये मैं बता दूं। कई बार मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं रिपोर्ट्स में, कई नॉर्मल दे देता है, कोई कहता है मसल वीक है। तो इसीलिए एक, या तो फिर जो भी एमडी मेडिसिन भी अगर है या डीएनबी मेडिसिन भी है, तो अगर मुझे उसको पुराना मैं जानता हूँ, मुझे पता है इनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है, तो मैं वहाँ से जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो ये पर्सनल वो है। जैसे अल्ट्रासाउंड में है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो खैर बहुत ही वाहियात होती हैं अलग अलग जगह पे, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। चलिए, एनीवेज ये बता दिया कि एक इको अच्छी जगह से करा के देख लें, और अगर मसल नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मसल वीक है तो उसको लाइफस्टाइल से, आप मेडिसिन से काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। ये भी देखा गया कि जब हार्ट अटैक होता है तब मसल जो वीक होती हैं, हार्ट अटैक के बाद दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल चेंज करना, कई बार नॉर्मल फंक्शन भी हो जाते हैं या वो फंक्शन इंप्रूव भी हो जाते हैं। जो अगर 35% से था तो 45-50% तक भी आ सकता है, जो कि काफ़ी होता है अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कोविड के बाद आपको, जिनको, जो पेशेंट एडमिट हुए थे, एक तो वो लोग जिनको सीरियस हुए थे, या फिर जिनको हल्के फुल्के कोई सिम्टम फील होते हैं इस तरह के जो मैंने बताए, कि उनको चलने में सांस फूलता है, या फिर उनको काम करने में सांस फूलता है, या फिर उनको बहुत वीकनेस हो गई है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ना, तो उनको अपने इकोकार्डियोग्राफी, या उनका बीपी हाई रहता है, शुगर है, शुगर के पेशेंट को तो जरूर इकोकार्डियोग्राफी हर 3 साल के बाद करा के देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज बेल्ट नहीं लगा के आए यार, पैंट जो है ना नीचे खिसक रही है, सॉरी, डेनिम जीन्स। डॉक्टर नवनीत कहा रहा, आप इतने सीरियस टॉपिक में कैसे कॉमेडी कर देते हो यार। देखो, ऐसा है, थोड़ा सा लाइटर मूड में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप भी ज़रा इतने हैवी टॉपिक में कहीं बहुत सीरियस ना हो जाए। और हार्ट एक ही होता है, दिल एक ही होता है, और दिल के साथ वीडियो बनाता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि पहले जानकारी दे दूँ, तो कॉमेडी शोमेडी बाद में चलते हुए हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको पता चल गया कि अगर आपकी हार्ट में ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट बोला है, तो ज़रूर करा लीजिएगा। ये जो आप सोचते हैं ना कि नहीं नहीं मैं तो क्लींजिंग करा लूँगा, मैं ये करा लूँगा, मैं वो करा लूँगा, फलाना करा, ब्लॉकेज खुलती नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। और उसका असर बाद में मसल पे ही आता है, मसल डैमेज होनी शुरू हो जाती है। और एक बार मसल डैमेज होगी, उसको रिवाइव कर पाना कोई आसान काम नहीं होता, समझे। मैंने बता दिया, मेडिसिन से एक्यूट हार्ट अटैक के बाद थोड़ी बहुत रिवाइव हो जाती हैं, 19-20 फ़र्क पड़ जाता है, या 10-15-20% तक फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन आप सोचें कि 15% को मैं 50% में कन्वर्ट कर दूंगा, इतना सीवियर डैमेज अगर हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इसीलिए बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना,
हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। जी हाँ, धीरे चलना, लेकिन हेल्थ के साथ चलना। जो भी है, जो भी ट्रीटमेंट बताया गया उसको पूरा करो, और इस हवा में मत रहो कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बड़ा यंग लगता हूँ। सर, ये जवानी सिर्फ शक्ल पे ही रह जाती है लोगों की, अंदर ही अंदर वो खोखले हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं अपने एडिक्शन के साथ, बीमारियों के साथ। ठीक है, तो इस लाइफ की, इस बॉडी की वैल्यू करें। थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर।